हाँ जी, स्टार्ट करें बच्चे। दूसरा स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से है। सिंपली डबल बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं। कौन सा? CH3 डबल बॉन्ड N वाला जो बॉन्ड है, इसको ब्रेक कर रहे हैं। दोनों साइड क्या लग जा रहे हैं? हाइड्रोजन लग जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपके पास प्रोडक्ट आ गया। ये बॉन्ड ब्रेक करा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक इधर लगा। दूसरा बॉन्ड ब्रेक करा, एक हाइड्रोजन इधर लगा, एक इधर लगा। तो आपके पास क्या आ गया प्रोडक्ट? फाइनल प्रोडक्ट ये CH3 CH2 CH3, ये एल्केन आ गया। और साथ में दूसरी साइड हाइड्रोजन दोबारा से जनरेट हो गया। तो दिस वाज द रिएक्शन विद हाइड्रोजन, दैट इज वोल्फ किस्नर रिडक्शन। याद रह जाएगा बच्चे? यस और नो? रिएजेंट याद रखने हैं, वोल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या रिएजेंट था। ओके, नेक्स्ट इज आई थिंक दिस इज 11th रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। करे बच्चे? कोई प्रॉब्लम पिछले वाले टॉपिक में? यस नो। सर। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन। तो हाइड्रोबोरेशन मतलब क्या? सिंपली आप किसके साथ इसको ट्रीट करेंगे? BH3 के साथ या B2H6 डाइबोरेन के साथ इसको ट्रीट करेंगे। किसको? एल्कीन को। एल्कीन कौन सा ले रहा हूं मैं? प्रोपीन ले रहा हूं। दिस इज CH3CH डबल बॉन्ड CHH। आप देख रहे होंगे एल्कीन को लिखने का तरीका कंडेंस्ड फॉर्म में कुछ और होता, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे करके ओपन करके इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कंसेप्ट। ओके। तो सबसे पहले जो रिएक्शन रहेगा दैट विल बी विद डाइबोरेन। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। ठीक है, डाइबोरेन मीन्स B2H6। इससे आपको मिलेगा BH3। अगर मैं नॉर्मली बात करूं, क्या मिलेगा? BH3। ये डाइबोरिन का स्ट्रक्चर, बनाना बॉन्ड आपने पढ़ा होगा, तो उसी की मैं बात कर रहा हूँ। B2H6। ये आप देखेंगे यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि बोरोन क्या कर रहा है? चार बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन दो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो वो बनाना बॉन्ड जब हम करेंगे एस ब्लॉक के अंदर, वहां पे मैं समझाऊंगा किस तरीके से ये बॉन्डिंग पॉसिबल है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ओके। तो यहाँ ये स्टेबल नहीं होता, तो ये ब्रेक कर जाएगा किसमें? BH3 में टूट जाता है। लेकिन BH3 इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यू नो। तो ये कहाँ पे अटैक करेगी? ये अटैक करेगी कार्बन के ऊपर। कौन से कार्बन के ऊपर अटैक करेगी? आपको पता है, जहां से कार्बोकैटायन स्टेबल मिले। तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी। CH3CH इधर लग जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरी साइड अटैच हो जाएगा कौन? BH2। ये, क्योंकि बोरोन तीन ही बॉन्ड बना सकता है, तो ऐसी स्पीसीज आपके पास फर्स्ट स्टेप में आएगी। फर्दर नेक्स्ट स्टेप में दोबारा से जब BH3, सॉरी, दूसरे प्रोपीन के ऊपर जब ये अटैक करेगा, दूसरा प्रोपीन मॉलिक्यूल में लिख रहा हूं यहाँ पे CH3CH डबल बॉन्ड CHH। अब इस केस में ये जो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल है, ये BH3 की तरह एक्ट कर रहा होगा। जैसे BH3 ने अटैक किया, वैसे ही ये अटैक कर रहा होगा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बोरोन स्पीसीज बन गया। तो दोबारा से क्या, सेम वही चीज होएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा? वी विल बी हैविंग CH3CH, इधर लग जाएगा हाइड्रोजन, और दूसरी साइड क्या? सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इधर लिख दे रहा हूं। और बाकी जो पार्ट रह गया दैट इज बोरोन, जिसके साथ दो हाइड्रोजन थे, अब कितने रह जाएंगे? सिंगल, एक हाइड्रोजन रह गया। फर्दर क्या है? CH2 CH2 CH3। ये आपके पास सेकंड स्टेप में आया। अभी भी बोरोन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है, और ये कैसे एक्ट कर सकता है? BH3 की तरह एक्ट कर सकता है। तो जब ये BH3 की तरह एक्ट करेगा, किसके ऊपर? प्रोपीन के ऊपर। तो प्रोपीन मॉलिक्यूल एक और लिख दे रहा हूँ, CH3CH डबल बॉन्ड CHH। दिस इज प्रोपीन। अब ये बोरोन कहाँ पे जाके अटैक करेगा, समझ लो। कंडेंस थोड़ा करके लिखूंगा अभी। तो ये बोरोन, उसके साथ एक साइड भी क्या लगा हुआ है? CH2 CH2 CH3। दूसरी साइड भी क्या लग जाएगा? CH2 CH2 CH3। और तीसरी साइड भी क्या लग जाएगा? CH2 CH2 CH3। क्लियर है? क्लियर है? ये सुनो। हाँ बच्चे, समझ आया? बोल दो। नो सर। नो? दीपिका नो बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही हूँ माया।
अच्छा, समझ नहीं आया? No, चलो sir. एक बार दोबारा समझ लो फिर, है ना। थोड़ा आराम से करवा देता हूँ। क्या है, प्रोपीन का रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ओके, तो हाइड्रोबोरेशन कैसे होता है उसको समझते हैं। ये है प्रोपीन, प्रोपीन तो लिख ही लेते होंगे, ये सुनो। Yes, sir. ये प्रोपीन है, इसका रिएक्शन किसके साथ किया, BH3। व्हाट इज BH3? बोरोन हाइड्राइड विच इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। वाई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा। चेक करो, बोरोन के 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ इधर, एक इधर, एक इधर, कितने इलेक्ट्रॉन पूरे हुए बोरोन के? अकेले 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। तो इसीलिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में अटैक कर देगा। कहां पे अटैक करेगा? इस कार्बन के ऊपर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे ही क्यों अटैक किया, दूसरे कार्बन के ऊपर क्यों नहीं अटैक किया? तो उसका रीजन सिंपल, कार्बोकेटाइन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे स्पीसीज के अंदर। जब ये अटैक करने के बाद स्पीसीज बनेगी, और वो कार्बोकेटाइन कौन सा स्टेबल होता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, जैसा कि मैंने HBr की एडिशन करते वक्त आपको सिखाया था। ओके, सो BH3 जब यहाँ पे अटैच करेगा, तो क्या हमारे पास एक स्पीसीज आएगी जिसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, ये बॉन्ड, ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती है। ये क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है। हम सोचते हैं कि शायद ऐसा कुछ हुआ होगा। तो देखो, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड वैसे का वैसे रहा, इसका इसके साथ बॉन्ड वैसे का वैसे रहा, लेकिन बोरोन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये लिखा मैंने। ओके, बोरोन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ था, कौन सा? ये 3 है ना, 3 में से एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड था, वो ब्रेक कर रहा है, और इस हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन के साथ बनने जा रहा है। यस, क्लियर है? ट्रांजिशन स्टेट भी ड्रॉ करके बता रहा हूँ। हाँ बच्चे, माया जल्दी से आंसर करो। Yes, sir. इतना क्लियर है? बोरोन के साथ और क्या रह जाएगा, 2 हाइड्रोजन ना, तो उनको वैसे का वैसे लिख दो ये। तो दिस स्पीसीज विच आई एम राइटिंग हेयर, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट। कोई इंटरमीडिएट नहीं है, ये क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट। हम सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होएगा। यस, यहां तक अगर क्लियर है फिर मैं बात करता हूँ आगे। Yes, नेक्स्ट sir. स्टेप में क्या लिखेंगे? अब ऐसा जब हो गया तो हमारे पास क्या स्पीसीज आई होगी? एक साइड आ रहा है CH3CH, यहाँ पे क्या लग गया, हाइड्रोजन। क्लियर है? यहाँ पे क्या लग गया, Yes, sir. हाइड्रोजन। दूसरी साइड क्या लग गया, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या, BH2। अब ये जो स्पीसीज है, इसमें और BH3 में क्या फर्क है पता है? इसमें पूरी की पूरी हाइड्रोजन की जगह पे ये ग्रुप लग गया। समझ आ रहा है ये सुनो? कौन सा ग्रुप है, प्रोपाइल ग्रुप, CH3CH2CH2 ग्रुप लग गया एक हाइड्रोजन की जगह पे। अदरवाइज ये उसी की तरह एक्ट कर रहा है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये। समझ आया ये सुनो? Yes, sir. हाँ, अब क्या होएगा, क्योंकि जब आपने प्रोपीन लिया होएगा, सिंगल मॉलिक्यूल तो नहीं ले पाते, तो हम क्या, दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इसका रिएक्शन देखते हैं क्या होएगा। तो दूसरा मॉलिक्यूल प्रोपीन का लिख दिया, CH3CH, डबल बॉन्ड CHH। जब इसके साथ रिएक्ट करोगे तो अब क्या, ये जो बोरोन है कहाँ पे अटैक करेगा, दोबारा इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, दिखा दो, यहाँ पे अटैक करेगा। फिर क्या करेगा, एक हाइड्रोजन दूसरे कार्बन को दे देगा, और दूसरी साइड खुद अटैच हो जाएगा। तो लिख दो, ये था CH3CH, यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा, माया बोलो? Sir, H. यस, हाइड्रोजन। और दूसरी साइड क्या अटैच हो जाएगा? BH. BH नहीं, हाँ BH, और साथ में क्या, अल्काइल ग्रुप पूरा पूरा ना। तो Yes, sir. BH और पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप, उसको छोटा करके लिख दूं, दिस विल बी C3H7। चेक करो, है ऐसे ही, 3 कार्बन है, 3 2 5 और 2 7 हाइड्रोजन है। क्लियर है? छोटा करके लिख दिया। समझ आ गया बच्चे? Yes, sir. अभी भी एक स्टेप हो सकता है, यस और नो, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है ना, और वैसे ही बिहेव करेगा जैसे BH3 बिहेव करता है। तो मैं प्रोपीन के ऊपर इसका रिएक्शन बता रहा हूँ कैसे होएगा। इट विल बी CH3CH, डबल बॉन्ड CHH। क्लियर है? सो करके देख लो क्या होएगा नाउ। ये जो बोरोन है दोबारा से अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर, बताएंगे कुछ। इट विल बी CH3CH, इधर क्या लग जाएगा माया, हाइड्रोजन। दूसरी साइड 2 लगे हुए हैं हाइड्रोजन, तीसरी साइड कौन लग जाएगा, वो बोरोन जिसके साथ पहले से ही क्या लगे हुए हैं, C3H7 एक साइड लगा हुआ है, और C3H7 दूसरी साइड लगा हुआ है। यस, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir.
हुआ क्या एक्चुअल में, जो आपने ये 3 स्टेप देखे उसमें हो क्या रहा है, बोरोन का हाइड्रोजन हटे जा रहा है और उसकी जगह पे क्या ग्रुप लगे जा रहा है, C3H7 ग्रुप लगे जा रहा है। इधर भी देखो ना, C3H7 ही तो है ये भी, है ना। ट्राई अल्काइल बोरेन इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्राई प्रोपाइल बोरेन यहाँ पे है। सो अब ये हो गया आपका कौन सा बोरेशन हुआ भी है ना, हाइड्रोबोरेशन बोलेंगे इसको, हाइड्रोबोरेशन। फर्दर इसको अगर आप रिएक्ट करवाते हैं, मैं इसको लिख दे रहा हूं यहाँ पे, B C3H7 C3H7 C3H7, इसको अगर आप किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवा देते हैं, CH3COOH, so you will be having the product, sorry, क्या सिंपल ही आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा C3H8, है ना। कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, क्या प्रोडक्ट आ गया, C3H8। ओके, क्लियर है बच्चे। और साथ में क्या, जो आपके पास बोरिक एसिड निकल के आ जाएगा, BOH थ्राइस। सो दिस इज द रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्लियर है यहां तक, यस और नो। yes sir, हाँ, तो ये था आपका मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एल्केन, कंप्लीट हो गया। 11 रिएक्शन हमने पढ़े, सभी को एक बार रिकैपिटुलेट कर लेना, उसके बाद में क्वेश्चन आपको दूंगा, उनको आपने सॉल्व कर लेना। थोड़ा मैं भी आपको ट्राई कराऊंगा सॉल्व कराने के ना। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक के ऊपर मैं मूव कर रहा हूँ, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे यहाँ पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, स्टेट, है ना, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो थोड़ी सी हम कर लेते हैं, थोड़ी सी हम कल कवर कर लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला फिजिकल स्टेट इसके अंदर रहेगा। व्हाट विल द फर्स्ट प्रॉपर्टी, फिजिकल स्टेट। ओके, बता सकते हो कि ये जो एल्केन होते हैं कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो मोस्टली दे आर गैसेस, है ना, मोस्टली दे आर गैसेस। कब, जब उनमें कार्बन का नंबर कम हो, C1 to C4, अगर 1 से लेके 4 तक कार्बन है तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर 5 से 17 तक कार्बन है तो वो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर 18 से ऊपर की तरफ को है, 18 एंड अबव कार्बन, है ना, 18 से ज्यादा अगर कार्बन है तो इट विल बी वैक्सी सॉलिड, वैक्सी सॉलिड, है ना, सॉलिड लाइक वैक्स, जैसे वैक्स होती है उसी तरीके से मोम की तरह सॉलिड होंगे। क्लियर, यस और नो। हाँ बच्चे, सबसे पहले फिजिकल स्टेट की yes बात sir, करी, मोस्टली ये क्या है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। कब, जब नंबर ऑफ कार्बन 4 तक होएगा, 4 से ज्यादा कार्बन है, अप टू 17 कार्बन, तो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर 18 से ज्यादा कार्बन है, तो 18 या 18 से ज्यादा कार्बन तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। अगर ये क्लियर हो गया, सेकंड इज अबाउट डेंसिटी, सेकंड इज अबाउट डेंसिटी। सो क्या लगता है, दीज एल्केन्स आर डेंसर देन वाटर और लाइटर देन वाटर, okay, these are lighter than water, they are lighter than water। वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml, मतलब इनकी डेंसिटी इससे कम ही होगी। समझ आ गया, यस और नो। हाँ बच्चे, क्लियर है। yes sir, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी दैट इज सॉल्युबिलिटी। तो क्या लगता है, इफ दे आर सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, पानी में ही सॉल्युबिलिटी का हम चेकअप करते हैं ज्यादातर ना, कि पानी में सॉल्युबल है नहीं। हाँ बच्चे, इफ इट विल बी सॉल्युबल इन वाटर और नॉट, सो दे आर इनसॉल्युबल। क्यों, नॉन पोलर है ना, वाटर इज पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर नॉन पोलर चीज कैसे डिसॉल्व हो जाएगी। समझ आ गया, यस और नो। तो इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो कि नॉन पोलर होते हैं। क्लियर, यस और नो। yes sir,
हाँ, अगर सॉल्युबिलिटी का रिलेशन मॉलिक्यूलर मास के साथ लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होएगी जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होएगा। मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ तक अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम है किसी भी रिएक्शन में तो आप पूछ सकते हैं, ये सोचे। अगर नहीं तो कल हम डिस्कस करेंगे। इसमें मेन टॉपिक रहेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के अंदर अल्टरनेशन इफेक्ट, है ना। तो समझेंगे क्या होता है अल्टरनेशन इफेक्ट। ओके। पता है किसी को अल्टरनेशन इफेक्ट क्या होता है या नहीं? तो कल डिस्कस करेंगे इसको, है ना। अभी मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।